तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नक्षत्र के बारे में बेसिकली। और मैं आपको बता रहा था कि जो ज्योतिष है वो वैदिक ज्योतिष है। वैदिक मतलब वेदों के समय की है, जब वेद थे। वेद मनुष्य के बनाए हुए नहीं हैं। वेद परमात्मा के मुखारविंद, उनके मुख से निकले हुए ये श्रुति और क्या बोलते हैं, स्मृति। श्रुति का मतलब है सुनना, श्रवण करना, सुनना, और स्मृति का मतलब है याद रखना। तो गुरु जो है वो सुनाते थे, शिष्य जो है वो याद रखते थे। गुरु द्वारा श्रुति होता है, गुरु बोलते हैं और शिष्य उसको स्मृति, स्मरण करते हैं, और इसी गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान चलता है और आज भी वही चलता आ रहा है। अगर आप किसी भी ज्ञान की पुस्तक को उठा के देख लें, मैथमेटिक्स हो, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कुछ भी विज्ञान हो, कोई भी नॉलेज हो, उसके लिए गुरु के द्वारा जब तक वो श्रवण नहीं करते, जब तक हम गुरु के मुख से नहीं सुनते, तब तक वो हमें हमारे स्मरण में, हमारी स्मृति में, हमारी याद में नहीं आता है। ये शब्द पहले भी आपके पास किताब में लिखे हुए थे, लेकिन आप इसको समझ नहीं सकते जब तक कि कोई ना कोई गुरु इस चीज़ को व्याख्या करके ना बताए। हाँ, एक बेसिक नॉलेज आने के बाद आप एक्सप्लोर करते हैं तो उस टाइम पर भी किसी न किसी एक्सपीरियंस पर्सन की, जो उससे आगे का जानता है, पूछना ही पड़ता है। तो वैदिक ज्योतिष है, वेदों के समय का है। बाद में जब श्री महाविष्णु के द्वारा, उनके जो पहले पुत्र थे श्री महाविष्णु के, वो ब्रह्मा जी कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी के फिर कई संतानें हुई अलग अलग समय में। उनमें दक्ष प्रजापति हुए, फिर उनकी संतानें हुई। फिर आपको पता है कि पार्वती उनकी पुत्री थी, उनसे पहले देवी एक उनकी पुत्री थी जिनसे शिव जी का विवाह हुआ। फिर वो हवन कुंड में गए। ऐसे पूरी पौराणिक कथाएं हैं जो आप लोगों ने सुनी, देखी, समझी है अपने जीवन में। तो उन सब चीज़ों से ज्योतिष बनते हुए आया है। और मैं आपको किताबों का बता रहा था कि जो किताब आपको मैंने एक एडवाइस की थी, वो आप जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें उसमें से पढ़िए और लिखिए। ज्योतिष ज्ञान परमात्मा ने आपको चुन के ये किया है, तो इसको आप रिस्पेक्टफुली कीजिए। आपको बहुत इसमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी डेफिनेटली। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नक्षत्र के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था राशियों के बारे में। कितनी राशियां होती हैं? 12 राशियां होती है। 12 राशियों के नाम आपने याद कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, और नहीं किया होगा तो आप कर लें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बार बार मैं ये आपको एक ज्ञान बताता हूँ कि ज्योतिष में राशियाँ, भाव और ग्रह, ये 3 आपके स्तंभ हैं, 3 पिलर हैं जिनको आप कुंडली में देखते हैं और आप ज्ञान को बताते हैं। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से 12 राशियां आपको पता है। एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की होती है। आप कॉपी पेन लेके बैठा करें। जैसे याद आपको वैसे तो रहना चाहिए, लेकिन याद अभी नहीं आ रहा है तो पूरा भचक्र जो आपकी स्क्रीन पर है, ये भचक्र है, ज़ोडिएक है। आप देख रहे हैं बीच में जो है वो सूर्य है ऑरेंज कलर में, और चारों तरफ अर्थ एक नीले रंग के गोले में घूम रही है, उसकी डायरेक्शन दिखा रखी है। और ये सिस्टम, जो सोलर सिस्टम, हमने इतने में ही समझाया है। और उसके चारों तरफ अनंत में ये एक बेल्ट है जिसमें एरीज, आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, ये 12 राशियों के नाम लिखे हैं। इस बेल्ट को, ये जो बेल्ट है, ये जो आप बीच में पृथ्वी का परिक्रमा पथ देख रहे हैं, जो पृथ्वी का ऑर्बिट देख रहे हैं, अगर आप उसको इनफाइनाइट एक्सटेंड कर दें, अनंत में आकाश में उसको बढ़ा दें, तो उस प्लेन, उस सतह के 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे ये भचक्र है। इसको ज़ोडिएक बोलते हैं, भचक्र बोलते हैं, जिसमें सब कुछ है। तो जो
भचक्र है, ज़ोडिएक है, जो कि आप ये चारों तरफ एक बेल्ट नुमा चीज़, बेल्ट टाइप की चीज़ देख रहे हैं, ये 18 डिग्री की बेल्ट है और 18 डिग्री के सेंटर में 9 डिग्री ऊपर 9 डिग्री नीचे सोलर सिस्टम में जो ऑर्बिट है उसके 9 डिग्री उसको एक्सटेंड करने पर और वो इस पर मिल जाए, इस बेल्ट के साथ वो मैच हो जाए, तो 9 डिग्री ऊपर 9 डिग्री नीचे ये प्लेसमेंट है। तो 360 डिग्री का एक गोला होता है, 12 राशियां हैं। 360 को आप अगर 12 से डिवाइड करते हो तो 30 आपको मिलता है, यानी कि 12 राशियां, प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है। अब हम आज पढ़ेंगे नक्षत्र। नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं। वैसे नक्षत्र 28 कहे गए हैं वेदों में, लेकिन 27 नक्षत्रों के बीच में ही थोड़ा सा हिस्सा 28वें नक्षत्र का खाली नाम से है। वो मुहूर्त जब कभी पढ़ेंगे, मुहूर्त कभी पढ़ेंगे का मतलब है कि मुहूर्त कैसे निकालते हैं, या अच्छा मुहूर्त के बारे में आपको इतना ही समझ है कि अच्छा मुहूर्त क्या होता है और बुरा मुहूर्त क्या होता है। कोई घर लेना है तो उसके हिसाब से मुहूर्त क्या होता है, और कर्ज लेना है तो उसके हिसाब से मुहूर्त क्या होता है। ये 2 एग्जाम्पल से बस मैं आपको मुहूर्त की इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि जब कोई व्यक्ति घर लेता है, आप घर जैसी चीज़ कोई गाड़ी समझ सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप समझ सकते हो, मोबाइल समझ सकते हो, कोई वेडिंग रिलेशन समझ सकते हो, है ना, जो आपको जीवन भर रखना है, आने वाले आगे जीवन में आगे तक रखना है, जिसको आपने फिक्स करके रखना है, जो आपके पास हमेशा रहे। तो उसको ऐसे समय में काम किया जाए कि उस समय जो काम किया जाता है वो आगे के जीवन में परमानेंट हो जाए। आप दीपावली का पूजन वृषभ लगन में करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आज गूगल पर जाके देखना कि दीपावली का पूजन मुहूर्त, उसमें जो समय आएगा, या कोई शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे देखना, वो बताएंगे स्थिर लगन। कॉपी में लिखते रहिए, सभी शब्द यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि जो माइंड में नॉलेज आती जाती है रेफरेंशियल मैं आपको देता चलता हूँ। तो आपको मैंने हालांकि पिछली बारी 3 तरह की राशियाँ समझाई थी, इनफैक्ट 2 ग्रुपिंग बताई थी। एक होती है चर राशि, एक होती है स्थिर राशि, एक होती है द्विस्वभाव राशि। चर मैंने बोला था कार्डिनल, स्थिर मैंने बोला था फिक्स्ड, नहीं, और दोनों की जो प्रॉपर्टी है द्विस्वभाव म्यूटेबल। तो जो ये राशियां हैं, ठीक है, उसके हिसाब से दीपावली पर जब हम पूजन करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो लक्ष्मी देवी है, जो सुख को देने वाली माता है, जो सुख का आशीर्वाद है, वो हमेशा बना रहे, या कम से कम 1 साल तक बना रहे। फिर अगले साल हम दोबारा जो देवी हैं उनकी पूजा करेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। तो इस नज़रिए से हम उसको ऐसे मुहूर्त में करते हैं कि वो रुके। कर्ज को ऐसे मुहूर्त में लेने के लिए कहते हैं कि वो जल्दी से उतर जाए, निपट जाए, चला जाए। तो इस तरीके से मुहूर्त की इम्पोर्टेंस होती है। तो हम बात कर रहे थे नक्षत्र की। बेसिकली 360 डिग्री के हिसाब से आपने 12 से भाग किया तो आपको एक राशि प्राप्त होती है। नक्षत्र की गिनती 27 है, 27, और इनमें से मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पर आप पढ़ लो या कोई आप YouTube की वीडियो कभी देखो तो आपको ये शब्द सुने हुए हों, जो अभी आज आपको सुनने और ज्ञान समझने की ज़रूरत है उसके हिसाब से। एक नक्षत्र 28वां नक्षत्र और होता है, वो उसका नाम अभिजीत नक्षत्र है। वो इन 27 नक्षत्र में से ही कुछ पोर्शन को नाम दिया गया है, वो मैं आपको समय आने पे बताऊंगा। उसका प्रयोग मुहूर्त में होता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं भचक्र की राशियां और ग्रह। नक्षत्रों में कोई गति नहीं होती। इसका कहने का मतलब यह है कि जो नक्षत्र है ना, वो इतना दूर है कि वो आपको चलते हुए नहीं दिखते। जब आप रेलगाड़ी में या बस में कभी सफ़र किया होगा, रात के समय में जब आप सफ़र कर रहे होंगे, तो कहीं दूर गांव या खेत में एक बत्ती जलती हुई दिख रही होगी, जो बहुत दूर तक जलती ही, मतलब उसी जगह पर ही रुकी हुई दिख रही होगी। यानी कि जब कोई सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर होता है हमसे और हमें दिख भी रहा होता है,
तो ऐसा लगता है कि वो फिक्स्ड है, वो चल नहीं रहा है, हम चल रहे हैं, और एग्जैक्टली हम ही चल रहे होते हैं। वो किसी ना किसी झोपड़ी, घर, मंदिर में कहीं ना कहीं वो लाइट जल रही होती है। तो काफ़ी समय के बाद हम उससे आगे जो है पास हो जाते हैं और वो हमें दिखना बंद हो जाती है, हम उससे गुजर चुके होते हैं। तो अंतरिक्ष में जो डिस्टेंस को नापा जाता है वो डिग्री में नापा जाता है। और ये जो 12 राशियां हैं, ये राशियां बाद में इजाद हुई, उससे पहले नक्षत्र इजाद हुए, 27 नक्षत्र इजाद हुए। और ये नक्षत्र या राशियां क्यों इजाद हुई, इसका मैथमेटिक्स कंसेप्ट ये है कि नक्षत्र को नापने के लिए, नक्षत्र का भचक्र, सोलर सिस्टम या इस 3 डायमेंशनल सिस्टम को मेजर करने के लिए इसका विकास किया ऋषि मुनियों ने। तो इन्होंने उस समय बोला घटी, पल, विपल, जिसको आप कहते हो डे। फिर आप डे में कितने होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में से आप बोल रहे हो घंटे, हावर, तो 1 आवर में क्या होते हैं आपके? मिनट्स। फिर मिनट में क्या होते हैं? सेकंड। आपकी यूनिट्स यहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। विज्ञान इसको आगे कह देता है माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, या जो भी। पहले के समय में इसे कहा जाता था दिन। दिन में, एक दिन में जिसे आप 24 घंटे कहते हो, उसमें 60 घटी, 60 घटी, फिर एक घटी में 60 पल, फिर एक पल में 60 विपल, फिर उसके अंदर ऐसे करके। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज का जो विज्ञान है वो देखो कितने लेवल तक गया। डे में आए आवर्स, आवर्स में आए मिनट, मिनट में आए सेकंड। 4 स्टेजेस तक आप जूम कर सकते हो। लेकिन जो हमारा वैदिक गणित है उसने दिन से शुरू किया, दिन, फिर बोला घटी, घटी को बोला विघटी या फिर पल, फिर उसको निकाला विपल या विकल्प, विलप्त, फिर उसके अंदर आया एक और यूनिट, उसके अंदर 6 जगह तक, 6 डेप्थ तक हम जूम इन कर सकते हैं, 6 पॉइंट तक हम जूम इन कर सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक में, आज के विज्ञान में, हम 4 एंगल तक ही जूम कर सकते हैं। वो आगे आगे रेफरेंस के हिसाब से आएगा। आज हम नक्षत्र को पढ़ रहे हैं, तो नक्षत्र को हम डिग्री में मेजर करते हैं। और जो आप देख रहे हैं एरीज, दूसरी लाइन में लिखा है कि भचक्र प्रकाश का एक वृत्त मात्र है, यानी एक सर्क्यूलर पाथ है भचक्र, जो कि आप बेल्ट देख रहे हो। इसका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है, बहुत दूर है, तो हम इसको नाप नहीं सकते। लेकिन मेजरमेंट को समझने के लिए हम मेष, एरीज साइन, इसके अंदर एरीज साइन जिस जगह पे शुरू होता है, बिल्कुल उसी पॉइंट पे अश्वनी नक्षत्र भी शुरू होता है। तो आप ये कह सकते हो कि मेष राशि के अंदर अश्वनी नक्षत्र होता है। मैंने आपको राशियों का डिवीजन बताया था। मेष राशि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जो ज़ोडिएक का स्पैन है, वो आपकी मेष राशि होती है। अगर मैं आपको लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था 110 डिग्री, 110 डिग्री कौन सा राशि होगा, जरा बताइए। 110 डिग्री के 30 डिग्री के हिस्से करो, 30 डिग्रीज के कितने पार्ट हो जाएंगे? 4 पार्ट हो जाएंगे। 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90। कर्क राशि बिल्कुल सही जवाब है। आप चौथी राशि में पहुंच गए। 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90 और 90 से 110, यानी चौथी नंबर राशि में आप आ गए। कर्क राशि पर आप खड़े हो। अगर आप फिगर में सामने देखो तो आप एरीज से चले 0 डिग्री से, 30 डिग्री चले टॉरस पहुंच गए, फिर अगली 30 डिग्री चले आप जेमिनी में पहुंच गए। यहाँ तक आप 90 डिग्री आ गए। जेमिनी को आपने पार किया 30 डिग्री और 90 डिग्री हो गया, और जैसी 90 के आगे आप चले आप कैंसर में आ गए। 110 डिग्री आप कैंसर राशि के अंदर खड़े हो। तो नक्षत्र को भी इसी तरीके से 27 नक्षत्र है। अब मैंने आपको बोला 27 नक्षत्राज हैं, इसको हम कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं। तो जैसे आपने 360 को 12 से भाग किया और 30 आया, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 360 को 27 से डिवाइड करके दिखाओ और बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है।
सभी करेंगे। 360 को डिवाइड कीजिए 27 से अपनी कॉपी में और बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो आपने डिवाइड किया 360 डिग्री को 27 से, आपको मिला 13 डिग्री 20 मिनट। तीसरा पॉइंट है हमारा, भचक्र 360 डिग्री का है, 27 नक्षत्र है। 360 डिग्री को 27 से भाग करते हो तो 13 डिग्री 20 मिनट आपको प्राप्त होता है। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। अभी हम स्क्रीन पे ये 27 नक्षत्र देख रहे हैं। सबसे पहला अश्विनी नक्षत्र है। आपको ये 27 नाम हूबहू याद करने हैं। इस टेबल को याद करना है। मैं आपको टेबल कैसे पढ़ना है वो समझा रहा हूँ। 1 से 9 नक्षत्र तक जब आप आते हो, देखिए अश्विनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का मतलब है 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट। सभी नक्षत्र 13 डिग्री के हैं। अपनी कॉपी पे लिखिए 13 डिग्री 20 मिनट और उसमें नीचे दोबारा लिखिए 13 डिग्री 20 मिनट, दोनों को जोड़िए। क्या आंसर आ रहा है बताइए? 26 डिग्री 40 मिनट। आपकी स्क्रीन पे 26 डिग्री 40 मिनट भरणी नक्षत्र लिखा हुआ है, यानी 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट आप अश्विनी नक्षत्र पे हैं। 13 डिग्री 20 मिनट से ऊपर और 26 डिग्री 40 मिनट तक आप भरणी नक्षत्र में हैं। 26 डिग्री 40 मिनट में आप फिर एक नक्षत्र जोड़िए। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है 40। तो आप 40 डिग्री पर आ गए। यानी जब आप 26 डिग्री 40 मिनट से ज़्यादा और 40 डिग्री तक पहुँचे, आप कृत्तिका नक्षत्र में हैं, तीसरे नक्षत्र में हैं। चौथा नक्षत्र रोहिणी, इसमें आप 40 डिग्री में 13 डिग्री 20 मिनट जोड़िए, 53 डिग्री 20 मिनट आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर उसमें 13 डिग्री 20 मिनट जोड़िए, 66 डिग्री 40 मिनट्स मृगशिरा नक्षत्र। फिर उसमें दोबारा से 13 डिग्री 20 जोड़िए। ऐसे करके आप ऐड करते हुए आइए और चेक करिए कि जो आपकी 1 से 9 नक्षत्र की डिग्रीज है, क्या वो आपको मिल रही हैं क्या। सभी एक बारी करके देख लें इसको, ताकि इसके बिना फिर आगे बढ़ा नहीं जाएगा। करिए जरा सभी। सबको क्लियर है तो आगे बढ़े फिर। हाँ जी सर। शाबाश। तो ये 9 नक्षत्र आपने 1 से 9 देखिए। फिर देखिए 10 से 18, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, चित्र, ये हस्ता भी बोलते हैं, हस्त भी बोलते हैं, चित्र भी बोलते हैं, चित्रा भी बोलते हैं। आपके प्रोनाउंसिएशन पे है। चित्रा नक्षत्र भी आपको बुक्स में लिखा पाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, फिर ज्येष्ठा नक्षत्र। फिर आपका 19 से 27 मूल नक्षत्र, इसको मूला भी बोलते हैं, मूला, मूल नक्षत्र। उसके बाद में आपका पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, श्रावण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। तो देखिए 1 से 9 नक्षत्र आपकी 120 डिग्री पूरा करते हैं। फिर अगले 9 नक्षत्र आपकी एक और 120 डिग्री पूरा करते हैं, तो 240 डिग्री हो गया। फिर आपके और एक 120 डिग्री पूरा करते हैं तो 360 डिग्री हो गया। अगर आप 9, 18, 27 की लाइन को और फोकस करें तो आपको इसमें 120 डिग्री का बढ़त मिलता है। आश्लेषा में 120 डिग्री जोड़ दो, आपका 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा आ जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में 120 डिग्री दूर आपको रेवती नक्षत्र मिलेंगे, 27वें नक्षत्र है। तो इसका मतलब डाउनवर्ड जो है 1 से 9 आते हुए या 10 से 18 आते हुए या 19 से 27 आते हुए, प्रत्येक नक्षत्र में, हर एक नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट का डिफरेंस आप करते करते चलोगे तो आपका टेबल बनेगा। लेफ्ट टू राइट आप चलोगे तो 120 डिग्री का फर्क आएगा। पहली लाइन में 1, 10, 19 3 नक्षत्र लिखे हैं। अश्विनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट है, इसमें आप 120 डिग्री जोड़ेंगे तो आप 133 डिग्री 20 मिनट आपको मिल जाएगा। 133 डिग्री 20 मिनट में आप 120 जोड़ोगे तो 253 डिग्री 20 मिनट मिल जाएगा। तो आपको लेफ़्ट टू राइट
हॉरिजॉन्टली मूव करना है एक ही लाइन में, तो 120 नक्षत्र का फर्क आपको ध्यान रख याद, ये सारे याद करने हैं आपको, ये कंठस्थ होने चाहिए बिल्कुल मन से पहाड़े की तरह, इसके बिना ज्योतिष नहीं चलता है। एक एक्सरसाइज भी करेंगे, आपको जो सॉफ्टवेयर दिया है उसके हिसाब से आगे बताएंगे अभी। फिर देखिए, आपको हमने बताया था कि सभी राशियों के स्वामी होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वृषभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? वृषभ राशि के स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र। शुक्र। सबको पता है वृषभ के स्वामी शुक्र है? क्लियर है सबको? किसी को नहीं पता तो पूछ लीजिए, ज्ञान ऊपर से नहीं जाना चाहिए, हम डिस्कस कर सकते हैं आराम से। सीखने बैठे हैं, बिल्कुल बेझिझक बोलिए, किसी को क्लियर नहीं है तो बताइए। मैं आपको दिखा देता हूं, हमने आपको ये लास्ट टाइम ये वाला टेबल पढ़ाया था। इस टेबल में मैंने आपको सारी राशियां बताई थी और इन सब के स्वामी बताए थे, और इनको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था। तो मेष के स्वामी मंगल होते हैं, वृषभ के शुक्र होते हैं। इसमें आपने देखा है कि सभी राशियों के कोई ना कोई स्वामी जरूर हैं। तो जिस तरह से राशियों के कोई ना कोई स्वामी जरूर हैं, उसी तरह नक्षत्रों के भी कोई ना कोई स्वामी जरूर हैं। तो जो आपके ये स्क्रीन पर इनके स्वामी ग्रहों का नाम दिया गया है, अश्वनी, मघा और मूल, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी केतु महाराज होते हैं। भरणी, पूर्व फागुनी और पूर्व आषाढ़, इनके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। कृतिका, उत्तर फागुनी, उत्तर आषाढ़, इनके स्वामी सूर्य होते हैं। और इसी प्रकार जैसे ग्रह लिखे हैं ये इनके स्वामी हैं। आपको ये टेबल ऐसे ही याद करना है कि जैसे हम कोई पूछा आपसे कि हस्त नक्षत्र के स्वामी कौन है, आप कहेंगे चंद्र हैं। या आपको कहें कि मंगल के कौन कौन से नक्षत्र हैं, तो आपको याद होना चाहिए मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। कोई कहे कि बुध के कौन कौन से नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये 3 नक्षत्र बुध के नक्षत्र हैं। कोई कहे कि भाई केतु के कौन से 3 नक्षत्र हैं, तो अश्वनी, मघा और मूल। हाँ जी, क्लियर है? कुछ पूछना है क्या यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर एक्चुअली मेरा ना नेटवर्क इशू था, तो प्लीज मुझे एक बार वो करवाओ। दशावर्ष क्या है ये? दशावर्ष को अभी मैंने बताया ही नहीं है, अभी आप दशावर्ष पे मत जाइए। ओके ओके सर। जैसे मैं जितना बता रहा हूँ वैसे ही समझ आएगा ना, स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं आपको शुरू में ये डिग्रीज नहीं बताता, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन अब आगे आपको दशावर्ष पे जाएंगे। ओके सर, मुझे लगा कभी बता दियो, क्योंकि मेरा 2-4 मिनट से चल ही नहीं रहा। मैंने अभी नहीं बताया। अगर मैं बताता, ओके सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर मैं बताता तो मैं आपको दोबारा भी बता देता। अभी ये रेफरेंस छिड़ा नहीं है। अभी तक हमने ये पढ़ा है, अगर किसी का लॉग आउट लॉग इन हो गया है एक्सीडेंटली, तो 27 नक्षत्र होते हैं, 360 डिग्री हमारा भचक्र होता है ज़ोडिएक, और 360 डिग्री पॉइंट नंबर 3 से मैंने समझाया था कि 360 डिग्री का हमारा ज़ोडिएक होता है, जो कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हो, ये ज़ोडिएक है। और 27 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का मिलेगा। पॉइंट नंबर 4 आपको नहीं पढ़ना है अभी आपके लेवल के बाहर की बात है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 भी आपको नहीं पढ़ना है, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, पर आपको अभी नहीं पढ़ना है। अब हमें ये टेबल समझना है कि भाई 27 नक्षत्र, जैसे कि हमने ऊपर देखा 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, तो जो अश्विनी नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट का है। सभी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट के होते हैं। तो अगर हम 13 डिग्री 20 मिनट में एक और नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे तो 26 डिग्री 40 मिनट हमें मिल जाएगा। तो इसको ऐसा पढ़ा जाता है कि 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र होते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी नक्षत्र होते हैं। इस तरह मैंने बताया डाउनवर्ड 13 डिग्री 20 मिनट बढ़ते चले जाएंगे, और आप लेफ़्ट टू राइट चलोगे तो 120 डिग्री का इंक्रीज आता है
प्रत्येक 3 नक्षत्रों को एक ग्रह का स्वामी कहा गया है। दशा वर्ष अभी आपका सब्जेक्ट नहीं है, 5-6 क्लास के बाद जब आएगा तब हम इस टेबल पे दोबारा आएंगे। अभी आपको इसके दशा वर्ष के अलावा बाकी का टेबल याद रखना है। आपको मैं पूछूंगा गुरु के कौन कौन से नक्षत्र हैं, तो आप बताओगे पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, ये गुरु के नक्षत्र हैं। इस तरह से आपको बताना है। इसके बाद में मैं आपको एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ, नक्षत्र से ही रिलेटेड है, आपको सुनना जरूरी है। नक्षत्र के जैसे आपने भचक्र के 360 डिग्री के 27 से भाग करके 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र प्राप्त किया, तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस 13 डिग्री 20 मिनट के नक्षत्र के भी फर्दर डिवीजन किया और उन्होंने इनके 4 भाग और किए। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नक्षत्र पद, एक नक्षत्र आपका 13 डिग्री 20 मिनट का है, इसके 4 हिस्से किए गए। 4 हिस्से करने पर प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी कह सकते हो। जरा 13 डिग्री 20 मिनट को 4 से भाग करने पे क्या हमें प्राप्त होगा, जरा बताइए आप। 3 डिग्री 20 मिनट। बहुत बढ़िया, 3 डिग्री 20 मिनट प्राप्त होगा। 3 डिग्री 20 मिनट। तो 3 डिग्री 20 मिनट के आपके बन गए जी 4 हिस्से। इससे आपको 3 डिग्री 20 मिनट प्राप्त होगा। मैंने पहले नहीं लिखा था जानबूझ के। यानी हर एक नक्षत्र के 4 हिस्से होते हैं। राशियां, जो अभी हमने ये ज़ोडिएक बेल्ट पढ़ा, यहाँ आपने राशियां पढ़ा। जहाँ एरीज लिखा है ऊपर आपके स्क्रीन पे 2 नंबर पॉइंट में लिखा है कि इसको मापने के लिए मेष के प्रथम बिंदु, मेष आपका पॉइंट है शुरू होने का। आप मेष पर खड़े हो, 0 डिग्री मेष पर खड़े हो, तो मेष पर खड़े हो। जैसे इट इज़ लाइक कि मान लो आप सब दिल्ली में रहते हो, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि कोई ये कहता है कि जी मैं जनकपुरी में रहता हूँ। जनकपुरी सब जानते हो ना एरिया, या जो भी आपकी कॉलोनी का नाम है। मान लो आपकी कॉलोनी जहाँ आप रहते हैं या जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं उसका नाम जनकपुरी है, तो आप कहोगे मैं जनकपुरी में रहता हूँ। अब हर एक कॉलोनी या लोकल जो एक एरिया है उसकी कहीं ना कहीं से तो बाउंड्री शुरू होती है। एक सड़क होगी, एक मेन रोड होगी, जिसके एक तरफ तो जनकपुरी होगा, दूसरी तरफ तिलक नगर होगा। ठीक है, तो एक ही सड़क के एक तरफ, तो आप कहेंगे कि जब आप 30 डिग्री के पास आ गए, जब आप 30 डिग्री पे खड़े हो, तो 30 डिग्री के एक साइड में आप एरीज पे खड़े, एरीज है आपके, और बिल्कुल साथ वाली साइड में ही टॉरस है। बोलो ऐसे ही समझ आएगा कि नहीं आएगा? मैं ठीक कह रहा हूँ? समझ रहे हो ना? हाँ जी सर। तो जब हम 0 डिग्री पर खड़े हैं तो हम कहेंगे भाई हम जनकपुरी में खड़े हैं। लेकिन भाई जनकपुरी में कहाँ खड़े हो? आप कहोगे कि मेरा हाउस नंबर 354123 है, मेरा हाउस नंबर 123 है। अब आपने अपना एरीज के अंदर भी ये बताया है कि आप एरीज में कहाँ खड़े हो। एरीज से टॉरस तक 30 डिग्री जितना एरिया है आपके पास। ज्योतिष में जब प्रिडिक्शन करते हैं, फलित करते हैं, तो मैं आपको अभी के अभी बताऊंगा डिफरेंस कैसे होगा। एरीज का स्वामी कौन है? मंगल। सबको पता है मंगल? कॉपी में लिख लो, एरीज एरो मंगल। लिख लिया सबने? एरीज एरो मंगल। यस सर। अच्छा, अब मैं एरीज में 0 डिग्री पे खड़ा हूं, तो 0 डिग्री पे नक्षत्र कौन सा हुआ? आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। कौन सा नक्षत्र हुआ 0 डिग्री पे? सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी। अश्विनी के स्वामी कौन है? केतु। ये भी लिखो अश्विनी एरो केतु। अब हम जोडियक बेल्ट को देख रहे हैं। मैं एरी में 0 डिग्री पे खड़ा हूं,
तो यानी कि उस समय अगर हम प्रिडिक्शन करेंगे मंगल से तो बात अलग है। मंगल पूरे एरीज पे राज कर रहा है। इट इज लाइक कि मैं दिल्ली में सपोज रहता हूं, दिल्ली में आज के समय में मुख्यमंत्री महोदय का राज है, मुख्यमंत्री महोदय का, लेकिन जिस जगह पे मैं रहता हूं वहां पे मेरे काउंसलर हैं, एमएलए है, वहां उनका राज है। सर मैं समझ गया। तो सॉरी। तो फिर इस नज़रिए से सोचना होता है कि हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल माइन्यूटली चेंज हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति 0 डिग्री पर खड़ा है या सपोज 1 डिग्री पे खड़ा है, 1 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र का राज है, तो कोई 3 डिग्री खड़ा हो, 5 डिग्री खड़ा हो, 8 डिग्री खड़ा हो, 1.38 डिग्री 30 मिनट पे खड़ा हो, अश्विनी का राज है। केतु महाराज उसका निर्णय करेंगे। मंगल महाराज का रोल भी आएगा लेकिन सेकेंडरी हो जाएगा। सबसे पहले आपके एमएलए, आप किसी चीज़ की कंप्लेंट करोगे सबसे पहले एमएलए को करोगे, सीधा मुख्यमंत्री को नहीं करोगे। हालांकि मुख्यमंत्री के अंडर हो, आप कर सकते हो, मना नहीं है, बट योर इमीडिएट कॉन्टैक्ट पर्सन इज केतु अकॉर्डिंग टू अश्विनी, अकॉर्डिंग टू 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट तक। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ज्योतिष काम करता है और प्रिडिक्शन काम करती है, इसलिए हमें नक्षत्रों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने आपको बताया कि नक्षत्र कोई भी हम 13 डिग्री 20 मिनट के 4 हिस्से करते हैं और उसके अंदर प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद होते हैं, 4 ही पद होते हैं। अब आप ये जो टेबल देख रहे हैं, मेष राशि को हाईलाइट किया हुआ है। अश्विनी नक्षत्र के 4 पद, एक पद 3 डिग्री 20 मिनट का है। अश्विनी नक्षत्र पे फोकस करिए, एंट्री नंबर 1 2 3 4 पे फोकस करिए। 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट ये आपका पहला पद हुआ, इसलिए पद के नीचे 1 गिनती लिखी हुई है। फिर 3 डिग्री 20 मिनट से 6:40 तक, क्योंकि 3 20 में 3 20 जोड़ोगे तो 6:40, और एक 3 20 जोड़ोगे तो 10, और एक 3 20 जोड़ोगे तो 13 डिग्री 20 मिनट। तो हर 13 डिग्री 20 मिनट के जो 13 20 26 40 40 डिग्री वगैरह वगैरह है, 120 डिग्री तक हमने रेड मार्क कर दिए हैं। अश्विनी नक्षत्र के 4 पद 1 2 3 4, ठीक। फिर आपका भरणी नक्षत्र 1 2 3 4, कृतिका नक्षत्र का पहला पद, यहां तक अगर आप 3 डिग्री 20 मिनट को गिनते हुए आओगे तो 30 डिग्री मेजरमेंट पूरा हो जाता है। यानी कृतिका नक्षत्र के पहले पद तक मेष राशि का रोल चलता है। मेष राशि जो जिसका स्वामी मंगल है, उनके अंदर भी रिजल्ट देने की जो पावर है वो अश्विनी भरणी कृतिका की है। और आपके हिसाब से अब आपकी स्क्रीन पर 1 2 3 अश्विनी भरणी कृतिका, केतु, शुक्र और सूर्य। अगर आप 13 डिग्री 20 मिनट से आगे चले गए, जैसे कि आप 5 6 7 8 एंट्री नंबर देख रहे हो, ग्रीन कलर में भरणी नक्षत्र को हाईलाइट किया गया है। इसके 4 पद हैं। भरणी नक्षत्र के जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह हैं, तो मंगल महाराज तो अपना असर दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन शुक्र ग्रह का असर उनमें पहले दिखाई देगा। इस प्रकार किसी नेटिव के प्रॉपर्टी में फर्क आ जाता है, ठीक। तो आज आपको साथ मैंने ये डिस्कस किया, हमने ये सीखने का प्रयास किया कि भचक्र में जो राशियां होती है वो राशियां का डिवीज़न एक प्रकार से है, उस एक और अन्य प्रकार से नक्षत्रों के हिसाब से डिवीज़न है। 27 नक्षत्र होते हैं, 360 डिग्री का भचक्र हम कहते हैं। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो एक नक्षत्र हमें 13 डिग्री 20 मिनट का मिलता है। और ज़्यादा माइन्यूट नॉलेज और समझने के लिए हम नक्षत्र को फिर दोबारा से, अब आप पॉइंट नंबर 4 समझ सकते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र को फिर आगे हम 4 भागों में, इसको पद भी बोलते हैं, चरण भी बोलते हैं। अगर कहीं आप पढ़े नक्षत्र चरण तो उसका मतलब है 4 चरण होते हैं, नक्षत्र पद तो 4 पद होते हैं। तो प्रत्येक चरण या पद को आप 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र के 4 पद हैं,
गुणा करोगे तो 108। 108 की माला जपना का मतलब है कि आपने प्रत्येक नक्षत्र, पूरे भचक्र, पूरे ज़ोडिएक को बड़ा माइन्यूटली एक एक हिस्से के लिए आपने मंत्र जाप कर लिया है और आपने बैठे बैठे पूरे भचक्र की पूजा कर ली है। आपने उस एनर्जी का आशीर्वाद भचक्र से 108 बारी किसी मंत्र के जप से प्राप्त कर लिया है। ये आपका 4 नंबर पॉइंट था जो आपकी स्क्रीन पे है। फिर हमने 5 नंबर पॉइंट अभी नहीं ध्यान देना है। 6 नंबर का हमने टेबल पूरा स्टडी किया। अब आपको जो सॉफ्टवेयर दिया है उसमें आप जब ये आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये सॉफ्टवेयर के बाद आपने जो कुंडली बनाई होगी उसमें आपको देखिए पहले लिखा है ग्रह, फिर लिखा राशि, राशि की डिग्री, ये आपको समझ आ गया। देखो लिखा है नक्षत्र और च से चरण, चित्रा का दूसरा चरण। चित्रा नक्षत्र आपको मिलेगा 14 नंबर चित्रा नक्षत्र है, ठीक। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं। चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण, मैंने इस टेबल में पहले 9 प्लैनेट्स लिए हैं, मैंने सारे नहीं लिए हैं। मैंने 120 डिग्री का डिवीजन करके दिखाया है ताकि आप बाकी के 360 डिग्री तक के डिवीजन करें। ये जो आप स्क्रीन पे डिवीजन देख रहे हो ये आप 120 डिग्री तक का डिवीजन देख रहे हो। तो ये जो आपकी स्क्रीन में जब आप कोई कुंडली खोलते हो, देखो यहाँ लिखा है मंगल वृषभ राशि में। अब देखो वृषभ राशि, इसमें आप देखो वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र आ रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र के कितने, कौन सा पद लिखा है इसमें? मंगल वृषभ राशि रोहिणी के 4 चरण लिखे हैं, 4 नंबर लिखे हैं, ठीक। 4 चरण। मैं इसको टेम्परेली ये कर देता हूँ, फिर हटा देंगे, ठीक। अब देखिए मंगल की डिग्री यहाँ पे कितनी लिखी है? 20 डिग्री। इसको आप टोटल कैलकुलेशन वगैरह में जाओगे ना तो देखो आप यहाँ पहुँच जाओगे। रोहिणी ये वृषभ में है, वृषभ मेष राशि के 30 डिग्री और 20 ये 50 डिग्री, 50 डिग्री 54 मिनट। अब आप देखो ये 50 डिग्री से शुरू हुए 53-20 तक गए, तो 50 डिग्री 54 मिनट का मतलब है आप रोहिणी वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में उपस्थित हैं। कौन? आपके मंगल ग्रह। तो जो मंगल ग्रह हैं वो वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र जिनके स्वामी है चंद्रमा, तो मंगल का असर इस कुंडली में, मंगल का असर चंद्रमा से निकल के आता है। लेकिन आप वृषभ के स्वामी कौन होते हैं? वृषभ राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। सबको पता है? शुक्र। मंगल देव के स्वामी मंगल ग्रह यहाँ है वृषभ राशि में, वृषभ के स्वामी शुक्र है। मंगल का कनेक्शन शुक्र से बन रहा है, इस लाइन को जोड़ेंगे। लेकिन रोहिणी से जोड़ेंगे तो मंगल का संबंध चंद्र से बन रहा है। प्रेडिक्शन डिफर हो गई। आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे। मैं दोबारा से ब्रीफ कर रहा हूँ और एक होमवर्क दे रहा हूँ कि जो ज़ोडिएक होता है उसमें राशियाँ भी होती है और नक्षत्र भी होते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं और जब हम इसको 360 से भाग करते हैं तो हमें एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का मिलता है, जिसको हम फर्दर 4 चरण में भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, और इसलिए 108 नंबर हमें प्राप्त होता है, जो कि हम शुभ मानते हैं, मन को में शुभ करते हैं। और उसके हिसाब से ये हमने डिवीज़न किया हुआ है, ठीक। तो आपको ये जो मैंने यहाँ पे डिवीज़न किया है 120 डिग्री तक, इसके आगे का डिवीज़न इसी प्रकार आपको टेबल घर पे बनाना है। इस टेबल को भी बनाना है, अपने रजिस्टर में, कॉपी में बनाना है, बिल्कुल इसी तरह बनाना है जैसे मैंने बनाया है। हाईलाइट करना है तो आप स्केच पेन ले लो, हाईलाइट भी कर सकते हो। कंप्यूटर में, एक्सेल में बनाने की कोशिश मत करना, आप लिख लिख के पागल हो जाओगे। डिग्री मिनट डिग्री मिनट डिग्री मिनट, और
जब आप कोई चीज़ लिखते हो ना, हाथ से लिखते हो ना, ये जो हमारा हाथ है ये किस ग्रह के अंडर आता है? मैंने बताया था, बताओ किस ग्रह में आता है? कोई बताएगा किस ग्रह में सर, आता है हाथ? सर बृहस्पति होना चाहिए। नहीं, बृहस्पति में नहीं होता। चाहिए। हाथ हमारा बुध के अंदर विशेष आता है, हमारे कुंडली ओके। का तीसरा हाउस, हमारे कंधे और हमारी भुजाएं, हमारी बाजुएं। कुंडली का तीसरा घर हमारी भुजाओं बाजुओं का आता है। अच्छा, ज्योतिष में आप जानते हो कि हाथ की रेखाओं से भी हम देखते हैं हस्तरेखा विज्ञान होता है। हस्तरेखा में जो उंगलियां होती है वो किसी न किसी ग्रह की होती है। ठीक, जो सबसे छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर से शुरू करें तो बुध की होती है। उसके बाद की जो आप रिंग फिंगर कहते हो वो आपके सूर्य देव की होती है। उसके बाद जो सबसे बीच की सबसे लंबी उंगली है वो शनि देव की होती है। उसके बाद में जो उंगली है वो बृहस्पति देव की होती है। और फिर आपके अंगूठे महाराज हैं। ये शुक्रदेव और चंद्रदेव का मिला जुला रोल है। वैसे बेसिकली ये शुक्रदेव की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो उंगलियों से जब आप लिखते हो तो इन प्राइमरी प्लैनेट्स की एनर्जी आपकी ब्रेन की कॉन्शियसनेस को यूज करके लिखती है। सर सबसे छोटी कौन सी होती है? बुध की होती है, मरकरी। सबसे छोटी लिटिल फिंगर बुध की होती है, मरकरी। अच्छा सर। उसके साथ में जो रिंग फिंगर है उसको सूर्य की उंगली होती है। सूर्य के साथ में जो सबसे बीच की उंगली है जिसके दोनों तरफ अंगूठा उंगलियां और उंगलियां हैं वो शनिदेव की उंगली होती है। सबसे लंबी होती है ना जो? हाँ, जो सबसे लंबी होती है उंगली वो शनिदेव की होती है। उसके बाद में जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, फोर फिंगर, वो बृहस्पति देव की होती है। और जो आपका थंब है, अंगूठा थंब, वो शुक्रदेव का होता है। हालांकि उसमें चंद्रदेव का भी असर आता है। शुक्रदेव का अंगूठा माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है, इन उंगलियों के नीचे जो बिल्कुल जो लास्ट फ्लेंज जहाँ से उंगलियाँ जस्ट हथेली से टच हैं वो इनके पर्वत हैं। जो सबसे छोटी उंगली है उसके नीचे का जस्ट जो हिस्सा है उसे आप बुध पर्वत कहते हैं, मरकरी माउंट। उसके साथ वाला जो होते हैं वो आपके सूर्य के पर्वत हैं। उसके साथ वाले आपके शनि के पर्वत हैं। फिर आपके बृहस्पति के पर्वत हैं। जो पर्वत उठा होता है, जो पर्वत बैठा होता है, ये उठा और बैठे का मतलब है ये अपीयरेंस होती है। आपके हाथ में उंगली के जस्ट नीचे का हिस्सा हथेली वाला उभरा हुआ कितना है, फ्लैशी कितना है, ब्लडी कितना है, मस्क्यूलर कितना है, इन सब चीज़ों से अलग अलग चीज़ें पता लग जाती है। तो जितना ये उभरा उठा हुआ सा होगा व्यक्ति समृद्ध होगा। आप देखना कभी किसी बीमार व्यक्ति का या जो भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट, उसके सारे पर्वत ना आपको हथेली ऐसे सूखी हुई सी मिलती है। आपको क्यों मिलती है? क्योंकि एनर्जी डाउन हो जाती है। आपको तो ये जो विज्ञान मेडिकल साइंस ये कहती है, लेकिन इन पर्वतों के जो गुण है वो पर्वत नीचे धंस जाते हैं। यानी कि जो बुध है वो हमारी वीन्स नसों का कारक है। हमारी नाड़ियाँ नसें काम नहीं करती है ठीक से। फिर सूर्यदेव की उंगली है, सूर्यदेव का पर्वत है। बीमार होते समय हमारी वाइटलिटी वीक हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी अटैक हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, चाहे जुकाम में ही सही थोड़ी देर के लिए। तो आपको हथेलियाँ रूखी इसलिए लगने लगती है क्योंकि ये पर्वत सूखने लगते हैं। फिर आप वाइटलाइज होते हैं और फिर ये रीगेन होते हैं। बृहस्पति पर्वत जिनके उठे होते हैं, घर में बड़े होते हैं, डिसीजन मेकिंग व्यक्ति होते हैं, ये सब फिर हम हस्तरेखा में चले जाएंगे। समझने की बात यह है कि जब आप हाथ से लिखेंगे तो ये प्लैनेट्स और इन प्लैनेट्स से आपके हाथ की उंगलियां, आपके हाथ में सारे ग्रह हैं, इन सब के एफर्ट से जब आप लिखते हैं तो आपके ब्रेन में, कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में जाके स्टोर होता है, तब वो रिकॉल होता है। ये आपको पूरा टेबल 360 डिग्री तक बनाना है और एज इट इज़ ध्यान भी रहना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें एक पहलू और है जो क्लास खत्म, हाँ बोलिए, कुछ क्वेरी है किसी की?
108 क्या क्या लॉजिक है, मतलब जैसे 108 मंत्र या माला जपते हैं 108 मनकों की माला होती है। जो आप माला जप करते हैं उसमें 108 मोती होते हैं, 108 दाने होते हैं। रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, कोई माला हो, उसमें 108 दाने होते हैं। जी सर। 108 बारी मंत्र का जाप किया जाता है। उसका लॉजिक यही है कि जो 27 नक्षत्र है उसमें हम पूरे भचक्र, पूरे ब्रह्मांड को अगर हम चक्र लगाना चाहते हैं तो हम 108 कम से कम बोलते हैं, एक माला जपना, कम से कम एक माला, मतलब कम से कम ब्रह्मांड का एक चक्कर तो लगाओ भाई। कम से कम सभी नक्षत्रों को, सभी ग्रहों को, नवग्रहों को जो है सम्मान करें, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जो एनर्जी है, वो इन्हीं के थ्रू वो आती है और ये गॉड के मैसेंजर है। और आगे चल के जब मैं आपको आगे बताऊंगा, ये सभी ग्रह, आप सुनते हैं ना कि सूर्य के शत्रु कौन है? सूर्य शनि। शनि। शनि एक जनरल है ना, ये तो बहुत सभी जानते होंगे लगभग कि सूर्य ग्रह के जो शत्रु है वो शनिदेव है। उनकी बनती नहीं है, पिता पुत्र का संबंध है। ये तो बहुत मतलब मशहूर कहानी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सूर्यदेव भी विष्णु के अवतार हैं, शनिदेव भी विष्णु के अवतार हैं। एक ही जगह का पानी, एक ही घाट का पानी अलग अलग घर में जा रहा है, बस इतना ही फर्क है। जब आप ज्योतिष को उस आंख से देखने लगोगे, आपके कर्मास की एनर्जी एकदम से डाइल्यूट हो जाएगी। आपके जीवन के कर्मों का जो भी असर, प्रभाव, ऊंचा नीचा, फलाना ढीकना है ना, वो सारा ऐसे चला जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा गया कहाँ, अभी था कहाँ गया। ऐसे वॉलेटाइल हो जाएगा। ये नॉलेज इतनी प्योर है, इतनी कॉस्मिक है कि आपको ये जितने भी ग्रह, आप कहने को तो राहु और मंगल शत्रु हैं, दोनों श्री विष्णु के अवतार हैं। केतु भी श्री विष्णु के अवतार है। बृहस्पति वामन अवतार है। चंद्रमा आपके जो है वो कृष्ण अवतार हैं। सूर्य जो है आपके राम अवतार हैं। ठीक है। ये बुध आपके बुद्ध अवतार बोलते हैं, जो बुद्ध अवतार हैं, ये महात्मा बुद्ध वाले बुद्ध नहीं है, बुद्ध अवतार है। ऐसे ही मंगल देव हैं। ये सभी महाविष्णु के अवतार हैं जो कार्मिक इम्पैक्ट को चैनलाइज करने के लिए रूप लेते हैं। ये सिस्टम है ज्योतिष का। फिर हम प्रिडिक्शन में जाते हैं। ये जो मिली जुली बातें हैं ये मैं आपको बीच बीच में जैसी जैसी होगी वो बताता रहूँगा। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। और ये जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, अपनी अपने सॉफ्टवेयर में कुंडली खोलिए, बनाइए और बताइए कि आपके ये जो नक्षत्र चरण है आपको समझ आ रहा है, इनका मतलब क्या है। जो मैंने सॉफ्टवेयर बता रखा है उसमें जब आप कुंडली खोलते हो, सबसे पहले लगन कुंडली आती है, उसके नीचे ग्रह स्थिति आती है और उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई दिखाई देगी। दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? समझ आ रही है? बताओ। संजय जी आपने हाथ उठा रखा है, कुछ पूछना है? सर सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं, वो डाउनलोड नहीं हो रहा तो मैं बता दूं, वो सॉफ्टवेयर अलग है। आपने काफ़ी दिनों के बाद पहली बार भी ज्वाइन किया और काफ़ी दिनों के बाद आपसे संपर्क हुआ है। वो मैं सॉफ्टवेयर कोई नहीं मैं आपको सॉफ्टवेयर बता दूंगा। ये वो सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैंने कुंडली का एंड्रॉयड पे एक सॉफ्टवेयर बताया था, आपको मैं बाद में बता दूंगा, अभी लिंक भेज दूंगा मैं। हाँ सर, वही जो आपने लिंक भेजा था उससे ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। नहीं, वो आपने जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है ना वो अलग चीज़ है, और जो मैं बात कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग बातें हैं। ओके सर, ओके। मैं बताऊंगा उसके बारे में। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स ने एस्ट्रोलॉजी एंड होरोस्कोप ऐप के अंदर जी सर बनाया है इसमें, और इसमें सर नीचे सब मेंशन है, ग्रह, दशा, भविष्यवाणी, ये सब
लगन, ये जो आप बता रहे हो लगन, मंगल, सूर्य, बुध। ये जो टेबल आपको ये टेबल दिख रहा है कि नहीं, मेरा कंसर्न यहाँ से है अभी तो हाँ जी। दिख रहा है ना। तो आपको मैंने आज ये डिस्कस करना था, ये नॉलेज डिस्कस करनी थी कि नक्षत्र चरण का मतलब ये होता है। ये नक्षत्र आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे और आपका जो निकल के आया होगा आप वो भी देख रहे होंगे। उसमें आपके नक्षत्र चरण के नीचे अलग अलग नक्षत्र के नाम लिखे हैं और ये 1 2 3 4 जो लिखे हैं ये उनके चरण हैं और ये इन डिग्रीज के हिसाब से होते हैं। जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो हम किसी प्लैनेट की, वो प्लैनेट के जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो हम खाली राशि के स्वामी से नहीं चलते हैं, वो हम ओवरऑल दूसरा जो उसका स्वामी है उससे भी देखते हैं। कभी कभी दोनों के स्वामी सेम भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे सूर्य आपका तुला राशि में है, तुला के स्वामी होते हैं बुध, तुला के स्वामी है आपके शुक्र, ठीक है। सूर्य तुला राशि में है, तुला के स्वामी है शुक्र। और चित्रा नक्षत्र, तो चित्रा नक्षत्र के स्वामी है मंगल। तो सूर्य का जो इमीडिएट कनेक्शन है वो मंगल से है और सेकेंडरी कनेक्शन जो है वो शुक्र से है। अगर आप बुध देखेंगे, बुध कन्या राशि में है, कन्या के स्वामी बुध ही होते हैं, तो यहाँ पर बुध अच्छे माने जाएंगे। इस कुंडली में, ये जिसकी भी कुंडली है, एग्जाम्पल कुंडली है, आप नहीं जानते, ये वैसे जनरल ऐसे खाली ये चरण समझाने के लिए बताया। और बुध भी चित्रा में दूसरे पद में है, तो चित्रा के स्वामी अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया मंगल है। तो बुध मंगल से और अपने आप से प्रभावित होंगे, यानी बुध को मंगल की एनर्जी मिल रही है। ऐसे व्यक्ति मैथमेटिक्स में तेज होंगे, साइंस में तेज होंगे, क्योंकि मंगल बहुत, बुध कैलकुलेशन का कारक है तो मंगल इमीडिएट का कारक है। बहुत तेज काम करने वाला व्यक्ति है, बहुत जल्दी, तलवार के आग की तरह। तो इस हिसाब से इनको पढ़ा जाता है, ये पढ़ने का नज़रिया है। फिर हम आगे प्रेडिक्शन में इनको कैसे लेते हैं वो अलग एक मसला है। तो आज के क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको वो चीज़ इलेबोरेट कर दूंगा। बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आपने जैसे हमसे पूछा कि हमारे हाथ का स्वामी कौन है और मतलब कौन से हाउस में है, तो फिर आपने जो स्टार्टिंग में हमें बताया था कि 3rd हाउस में है, वो हमारी राइट को मतलब शो करता है, राइट आर्म, ईयर और शोल्डर को। हाँ हाँ बट और 11th हाउस का फिर, और वो सेम चीज आपने लेफ्ट की बताई थी 11th में, हाँ। तो हम किसको कंसीडर करेंगे? बॉडी पार्ट्स के बारे में मैंने बताया था। जो आपका 3rd हाउस की आप बात कर रहे हो, वो आपके जैसे उसको अपने ऊपर सुपर इम्पोज कर लो अगर कुंडली को, तो 2nd हाउस और 12th हाउस आपकी लेफ्ट और राइट आईज है अकॉर्डिंगली। यस सर। ऐसे ही जो आपकी बाजुएं हैं, लेफ्ट बाजू और राइट बाजू, वो आपकी 3rd और 11th से गवर्न होती है। इसमें आपको प्रेडिक्शन में क्या होता है, जैसे मान लिया किसी का 11th हाउस में अगर कुछ हमें मैलिफिक होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है, तो हम ये कहते हैं कि आपके है ना उल्टे हाथ में दर्द रहता होगा, या आपको लिखने के में तकलीफ होती होगी, या जब आप कुछ सामान उठाते हो तो आपको उल्टे हाथ में ज़्यादा दर्द होता होगा, सीधे में नहीं होता होगा। इस तरीके से हम बॉडी पार्ट्स के इलनेस या प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ऐसे ही आपका जो 3rd हाउस है ना, अगर उसमें वो हैंडराइटिंग का भी कारक है, जैसे ग्रह 3rd हाउस में होंगे वैसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग होगी। आप व्यक्ति की हैंडराइटिंग्स का को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके 3rd हाउस का इम्पैक्ट किस चीज़ से आ रहा है। हालांकि अभी आपने देखा कि एक हाउस का इम्पैक्ट 2 ग्रहों से आता है, तो मिला जुला आपको देखना पड़ेगा। मिले जुले में क्या है, एक तो हैंडराइटिंग साफ़ सुथरी, कीड़े मकोड़े जैसी, या बीच की, देखो 3 ही चीज़ें हो सकती है, बहुत सुंदर या बहुत ख़राब या बीच की, 3 बातें हो गई। ये तो हुआ टाइप ऑफ हैंडराइटिंग। एक हुआ कि वो लिखता कैसा है, मतलब वो तेजस्वी लिखता है। कोई व्यक्ति शायरी लिखता है तो मतलब शायरी में भी वो वीर रस लिखता है या हास्य रस लिखता है, ठीक है ना, या क्या लिखता है, बच्चों के बारे में लिखता है, रोमांस में लिखता है, क्या लिखता है। तो ऐसे ही जो आप पूछ रहे हैं,
लेफ्ट और राइट साइड है, लेकिन ये अपर बॉडी पोर्शन तक ही है। साइंस एस्ट्रोलॉजी में सीधा पैर और उल्टा पैर, इसके बारे में कहीं विशेष नहीं बताया गया है। जो आपके हिप से नीचे के पोर्शन है, हिप से लेके जंघाओं तक, घुटनों तक जो सबसे लंबी हड्डी है पाँव की, जंघा वाली, थाइज की, वो आपकी नॉन, फेमर हाँ सर, बोलो, फेमर फ्यूमर 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 जो है वो आपके 9 नंबर यानी धनु राशि में आते हैं। घुटने आपके 10 नंबर कैप्रिकॉन में आते हैं। 11 नंबर आपके घुटने से लेके फीट के बीच में जो लंबी हड्डी है, जो पिंडलियां हैं, लेग बोन है, वो आती है। और जो आपके फीट्स हैं 12 नंबर, वो पाइसेस में आते हैं पूरे। तो बॉडी पार्ट्स के हिसाब से इन चीज़ों को ऐसे देखा जाता है ज्योतिष में। आपकी क्वेरी सॉल्व हुई या अभी और कुछ, आप कुछ और पूछना चाह रहे थे? नहीं सर, होगी। अच्छा ठीक है। किसी और स्टूडेंट को कुछ पूछना है? आपका होमवर्क है, ये चार्ट आपको कास्ट करना है। कल की क्लास में हम और कोई रिलेटेड टॉपिक करेंगे, ठीक है। और ये चार्ट आपको पूरे 360 डिग्री का कास्ट करना है। इसका आगे जाके यूज़ होगा जब आप इसको सीखेंगे 2-3 क्लास के एंड तक। तब तक हम कुछ और टॉपिक कर रहे होंगे, तब तक आप इसको अपने लेवल पे करेंगे। इसमें एक टॉपिक और था, अगर आप देखें तो एक राशि में कितने पद आ रहे हैं, ज़रा बता पाएंगे? 9। आप देखिए हर एक राशि में 9 पद हैं। हर एक राशि में 9 पद हैं, आप गिन लो। ये 1 से लेकर 18 तक, इसलिए मैंने गिनती बनाई कि ये जो आपके पद हैं ये हो गए। और मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये 9 पद हो गए और ये वाले आपके 9 पद हो गए। ये 9 पद हो गए। हर राशि में 9 पद होंगे। अब मेष राशि पे फोकस करो। अश्विनी नक्षत्र पूरे हैं, भरणी नक्षत्र पूरे हैं और कृत्तिका का 1/4 नक्षत्र है। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र हुए। क्या ये बात सही है? जी सर, टोटल हो जाएंगे 27 नक्षत्र। टोटल 27 की ओर नहीं जा रहा मैं, आपने मेरी बात को सुना नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। हाँ, 2.25 नक्षत्र होंगे। 2.25 नक्षत्र। मेष राशि पे फोकस करिए। 9 पद काउंटिंग से भी और वैसे भी आपने गिन लिए, जो मैंने ब्राउन पदों को अभी हाईलाइट किया है। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र पूरे हैं, भरणी नक्षत्र पूरे हैं, यानी 1 नक्षत्र 2 नक्षत्र। तीसरे नक्षत्र का 25%, 1/4 हिस्सा आ रहा है, यानी एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। ये कंसेप्ट है, ये एक MCQ है। ये आप जब जब ज्योतिष की क्लास नक्षत्र के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका कोई ना कोई टीचर आपको ये जरूर बोलेगा, और आपको माइंड में ये कैलकुलेशन रखना ही है कि प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। समझ आ रहा है जी मेरी बात जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ? यस सर। हाँ जी सर। सर हाँ जी। सर ये आपने बोला कि हर एक राशि में 9 चरण आ रहे हैं। हाँ तो एक चरण अगर 3 डिग्री 20 मिनट का है, हाँ। तो 9 चरण आपके 28 डिग्री 80 मिनट के हो गए। नहीं, आपने जिसको नहीं 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 नहीं, आपने कैलकुलेट ठीक से नहीं किया। आप सभी करके देख लो। 3 डिग्री 20 मिनट को 9 से गुना करो, कितना आएगा? 28 डिग्री नहीं आएगा, पूरा 30 डिग्री आएगा। सर 28 डिग्री 80 मिनट है, जैसे आराम से 29 डिग्री। अच्छा चलो मैं करवाता हूँ। 3 डिग्री को आपने 9 से 9 चरण से गुना किया, ठीक है। 27 डिग्री हो गया। अब 20 मिनट को 9 से गुना करो, कितने मिनट हुए? 180 मिनट। 180 मिनट की डिग्री कितनी हुई? 3 डिग्री। 3 डिग्री हो गए 27 ऐड हो पूरे? जाएंगे सर। 30 पूरे हो गए। ठीक है, ओके। और कोई क्वेरी? नहीं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया।
मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से आज का जो है नॉलेज गेन किया होगा। अगली क्लास में हम ऐसा ही कुछ अच्छा सा टॉपिक लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे।